प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज पाइथन में देखेंगे कि इनपुट फंक्शन का कैसे हम यूज़ करते हैं पाइथन में। ठीक है, तो अगर हमें प्रोग्राम रन कराते समय इनपुट लेना है तो वहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन टाइप करते हैं, इसके अंदर कोई आप टेक्स्ट लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे इनपुट इंटर अ नेम। ठीक है, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। मान लीजिए ये नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं ए। ठीक है, तो जैसे आप प्रिंट कराओगे, मान लीजिए हमने इनपुट किया अमित। ठीक है, तो ये क्या होगा, अमित शो हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें दो नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे ये ऐड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट ये इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, अगर हम दो नंबरों को इनपुट कराएंगे, ठीक है, मान लीजिए ए में 6 दे दिया, बी में हमने मान लीजिए 5 दे दिया। ठीक है, तो अगर सम कराएंगे तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेट करके हमें आंसर 6 और 5 देगा। ठीक है, कॉन्केटिनेशन मीन्स दो स्ट्रिंग को ऐड करके देगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो क्या करें, उसके लिए आपको इनपुट टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट मीन्स इन टाइप का एक फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर आपको इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इसको रफ कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने ए नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, यहाँ पे इंट नाम का डेटा टाइप लिया। ठीक है, इनपुट। ठीक है, और इसमें मान लीजिए हमने एक मैसेज पास करते हैं। ठीक है, इंटर अ फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए बी। अच्छा, इसको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए दूसरा भी हमको अगर सम करना है तो इस तरीके से इनपुट अ सेकेंड नंबर। आप सॉरी, यहाँ पे इनपुट होगा। ठीक है, तो इंटर अ सेकेंड नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सम तब जाके आपको 11 मिलेगा। ठीक है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो सम होके आपको 11 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं ना। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए। ठीक है, ठीक है, पाइथन प्रोवाइड्स। ठीक है, अस
Python provides us the, ठीक है, फैसिलिटी, ठीक है, फैसिलिटी टू टेक इनपुट, टू टेक इनपुट, ठीक है, फ्रॉम यूजर, फ्रॉम यूजर, इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं होगा, ठीक है, इनपुट फंक्शन, ठीक है, फुल स्टॉप, दिस फंक्शन ठीक है, दिस फंक्शन prompt the user, prompt the user to input a value, to input a value, ठीक है, ये आपकी डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं इनपुट फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमने आइडियली ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। आइडियली क्या है, जहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कमांड इंटरफेस है किसका, पाइथन का, ठीक है। तो फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो एक मान लो हमने ए नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट इंटर अ नेम, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसको प्रिंट करा देते हैं। मान लीजिए पहले डायरेक्ट आपको प्रिंट करा के एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। फिर इसको सेव करते हैं। सेव करने का शॉर्टकट फॉर्म है Ctrl+S, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो str, ठीक है, कुछ भी आप नाम डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सटेंशन py ले लेगा, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा इनपुट की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, इनपुट होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। फिर से सेव करते हैं Ctrl+S, ठीक है। ये रन कराया, ठीक है। पूछ रहा है कोई इनपुट दीजिए, मान लीजिए हमने दिया अमित, ठीक है। तो ये देखिए शो कर रहा है। अच्छा, नेम के साथ आप कुछ मैसेज भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ हमने दिया मिस्टर, ठीक है, ठीक है। यहाँ हमने दिया मिस्टर, ठीक है। जो भी नेम हो उसके आगे मिस्टर लग जाए, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने दिया यहाँ पे विपुल, तो क्या होगा, मिस्टर विपुल, ठीक है। आप ऐसे प्रीफिक्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम देते हैं, मान लीजिए कोई नंबर, मान लो ए में हमने इंटर अ फर्स्ट नंबर, इस तरीके से देते हैं, इंटर अ फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं बी इनपुट इंटर अ सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सम करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने सी दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना, ठीक है।
मान लीजिए हमने दिया 6 और यहाँ पे दे दिया मान लो 7, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, 67 नहीं है, ये कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब दो स्ट्रिंग है, ये सिर्फ ऐड करके दिखा रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब कैलकुलेशन करने के लिए हमको इसको इंटीजर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग में डेटा लेता है, तो यहाँ पे हम इंट लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से ब्रैकेट, अच्छा इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं ना। इनपुट के इंटीजर के अंदर अगर हम इनपुट कोई वैल्यू को इंटीजर स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट के अंदर इनपुट पास कर देंगे, तो इस मेथड को हम टाइप कास्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हो गया, हमने इंटीजर के अंदर इनपुट रखा, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज भी पास कर देते हैं, सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। यहाँ कोमा दिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हमने दिया 3, ठीक है, और यहाँ हमने दिया क्या 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम होके आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेगा कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी आपको ठीक लगे ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई भी कर देगा, ठीक है। तो कोई भी आप कैलकुलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम रन कराते समय आपने इनपुट दिया, ये काम होता है किसका, इनपुट फंक्शन का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इनपुट फंक्शन का प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पाइथन के अलावा आपको इस चैनल पे C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे।